धन क्या सच में माया है? क्या ये धन हमारी बुद्धि हर लेता है? या धन किसको कमाना चाहिए, किसको नहीं कमाना चाहिए? धन को कैसे कमाना चाहिए? क्या ठीक तरीका है? शास्त्रों के अनुसार आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नमस्ते, मैं नितिका निगम। आज इस वीडियो पे धन के बारे में चर्चा करेंगे जो शास्त्रीय होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसे समझेंगे कि धन है क्या। वेदों में कई मंत्र आते हैं जिसमें कि ईश्वर से यह धन की, ऐश्वर्य की हमने प्रार्थना की है, उनसे हमने मांगी है ये सारी चीज़ें। तो अगर धन माया होता तो हम क्यों जो है उसे ईश्वर से मांगते, बल्कि हमें उससे दूर रहने की प्रार्थना करते। अभी मैं श्री अरविंद जी की एक माता पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें धन के बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने बताया है कि धन जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, ना कि माया है। मतलब कि जैसे बल, बुद्धि, प्रजा, विद्या, ये सारी क्या है, ईश्वर की शक्तियां हैं, वैसे ही धन भी एक शक्ति है। हम अक्सर सुनते हैं कि धन जो है ज़्यादा आ जाता है तो बुद्धि हर लेता है। तो धन को कैसे कमाएं, किसको कमाना चाहिए और किस तरह से कमाना चाहिए कि ताकि वो हमारी बुद्धि ना हरे, उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम हमेशा से ये सुनते हैं कि जो लोग सात्विक प्रकृति के हैं, जो लोग बहुत धार्मिक हैं, जो लोग वैराग्यवान हैं, जो लोग संत हैं, सच्चे संत हैं, जो लोग अच्छे विचारों वाले हैं, उनको धन कमाने की क्या आवश्यकता है। उनको तो वैराग्य हो गया है, वो तो पहाड़ों पे जाके तपस्या करनी चाहिए। ऐसा ऐसा हम अपना अपना निर्णय देते हैं, ऐसी हम सोच रखते हैं। पर हम ये क्यों नहीं समझते कि धन जब एक ईश्वरीय शक्ति है तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगी, किसी ना किसी फॉर्म में तो रहेगी। तो जब अच्छे लोग, अच्छे विचारों वाले लोग, नेक लोग धन कमाएंगे नहीं तो वो अच्छी जगह लगेगा कैसे? परोपकार में, सेवा में, दान में, पुण्य में, इन सब चीज़ों में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य होते हैं जिसमें धन को लगाना चाहिए। अच्छे लोग अगर ये काम नहीं करेंगे, अगर उनके पास धन ही नहीं होगा, वो धन कमाएंगे नहीं, धन अर्जित नहीं करेंगे, तो वो अच्छे कामों में लगाएंगे कैसे? और जैसा कि मैंने कहा कि धन एक एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रहेगी। तो अगर अच्छे लोगों के पास नहीं रहेगी तो वो ऑब्वियसली असुर लोगों के पास, यानी कि एक गलत जगह पर लग जाएगी। और वो एनर्जी गलत जगह पर आजकल लगी हुई है। हमारे संसार की ये दुर्दशा होती चली जा रही है क्योंकि हमने सही से समझा नहीं। हमारे देश की ये दुर्दशा होती चली जा रही है क्योंकि हमने धन की कीमत नहीं समझी। अच्छे लोगों ने सोचा कि ये तो हमारे लिए कंकर पत्थर समान है, हमने इसको त्याग दिया। और जैसा कि हमारा सोने की चिड़िया जैसा देश, वो उतना आर्थिक रूप से आज समर्थ नहीं है जैसा कि अन्य देश हैं और जैसा कि वो पहले था, क्योंकि हमने ऐसी सोच बना ली कि हमारे लिए धन तो बेकार चीज़ है, ये तो माया है, ऐसा हमारी बुद्धि में भर दिया गया। और आज भी हम इस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। हम जब भी किसी संत को देखते हैं, किसी को अच्छी बातें करते देखते हैं, तो हम तुरंत उसको कमेंट कर देते हैं कि आपको धन की क्या आवश्यकता है, आप क्यों कमा रहे हो धन, आप तो धन के पीछे भाग रहे हो, आप तो ये अच्छा काम कर रहे हो तो धन के लिए कर रहे हो। ऐसी ऐसी बातें हम कहते हैं जो कि हमें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग अगर धन नहीं कमाएंगे तो समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो हमेशा गलत राह पर चलता चला जाएगा। आपको क्या लगता है कि रामचंद्र जी हों या श्री कृष्ण जी हों, वो अच्छी बातें नहीं करते थे, वो यौगिक जीवन नहीं जीते थे, वो वैराग्यवान नहीं थे, वो सात्विक जीवन नहीं जीते थे, वो उनमें कौन सा ऐसा दुर्गुण था? तो मैं ये प्रश्न भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ बुरे लोग ही धन कमा सकते हैं, अच्छे लोग नहीं कमा सकते हैं? और दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी जैसे महान व्यक्तित्व, महान योगी, ये लोग अगर इतना ऐश्वर्य अपने पास रखते थे, इतने ऐश्वर्यवान थे, इनके पास धन की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी, तो अगर धन असलियत में माया होता तो इन ज्ञानियों ने, इन महापुरुषों ने धन को त्याग क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं चले गए सारे धन ऐश्वर्य को छोड़कर? उन्होंने भी इसी धन ऐश्वर्य के साथ, इसी धन ऐश्वर्य का यूज करके ही अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों पे ले गए कि आज भी करोड़ों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे अपना जीवन सीख रहे हैं।
तो माता पुस्तक में श्री अरविंद जी कहते हैं कि धन अच्छे लोगों को कमाना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में कमाना चाहिए। और कैसे कमाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि धन किस मार्ग से आ रहा है, यानी कि धन कैसे कमाया जा रहा है, उसमें कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने लोग उसमें कष्ट पहुंच रहा है, क्या पाप होके धन आ रहा है या कोई पुण्य कार्य करके हमारे पास धन आ रहा है। ये सारी चीज़ें धन के आने का है। और दूसरी बात जो सेकंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग अक्सर भूल जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, वो ये है कि धन जा कहाँ को रहा है, हम उसको खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग धन अच्छे मार्ग से कमा भी लेते हैं, जैसे हम कहते हैं एक नंबर का पैसा, तो धन अच्छे मार्ग से आ भी गया बाय द वे, पर वो अगर सही रास्ते गया नहीं, मतलब कि हमने किसी दुर्व्यसन में उसको यूज़ कर लिया, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए यूज़ कर लिया, या किसी भी जगह पे गलत जगह यूज़ कर लिया, तो वो हमारा नाश करके छोड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि धन जब ज़्यादा आ जाता है तो बुद्धि हर लेती है। नहीं, धन अधिक मात्रा में आए, बिल्कुल आए, पर हम अधिक मात्रा में उसे व्यय करें परोपकार में, तो वो कभी भी हमारा नाश नहीं करेगा। तो ये धन भी ईश्वर की एक शक्ति है जो कि हमें कमानी चाहिए, हमें अर्जित करनी चाहिए और उसको सही जगह पर लगाना चाहिए। ये अच्छे लोगों का, संत लोगों का, विद्वान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का ही कार्य है, और ये हमें अवश्य करना चाहिए। धन के लिए बहुत से मंत्र आते हैं शास्त्रों में, उसमें से एक छोटा सा मंत्र है, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अर्थात हे ईश्वर, आप हमें सत्य मार्ग से श्री प्राप्त कराएं। श्री में धन भी आ गया, श्री मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में धन भी आता है, प्रजा भी आती है, बल भी आता है, विद्या भी आती है, ये सारा कुछ ऐश्वर्य में आता है, तो धन भी उसी में आता है। और ऐसी शक्ति हमें सत्य मार्ग से प्राप्त कराइए, यानी कि हम हमेशा सत्य मार्ग से ही इस धन को प्राप्त करें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और एक मंत्र और भी हम हवन में पढ़ते हैं, ओम अयंत इद्म आत्मा जातवे दस्तेने दस्वबर्धस्वचे धवर्धय चाश्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसे नान्नाट्यैन समेधय स्वाहा। इस मंत्र में भी ऐसे ही कुछ प्रार्थना करी गई है कि जो हमारी आत्मा है और वो जो अग्नि है, वो उसको कंपेयर किया गया है, और उसके बाद जो समिधाएं, घी, सामग्री, ये सब कुछ हम उस हवन में डाल रहे हैं, उसको पाकर अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही जो हम आत्मा हैं, वो पूरा ऐश्वर्य, जितना भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन है संसार में हमें मिला है, उसको पा करके हम हमेशा ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं, ऊंचाइयों को प्राप्त होते चले जाएं। ऐसी कामना हमने ईश्वर से करी है। तो वेदों में, शास्त्रों में सब जगह धन की कामना करी गई है, धन की प्रार्थना की गई है, पूरे ऐश्वर्य की प्रार्थना करी गई है। और इतना ही नहीं, राज्यादि ऐश्वर्य की प्रार्थना करी है कि राजाओं जैसा धन ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना हमने ईश्वर से वेदों में करी है। तो उसके बाद धन माया तो नहीं हो सकता, तो धन एक ईश्वरीय शक्ति है और सभी को कमाना चाहिए, और अच्छे मार्ग से कमाना चाहिए, और अच्छे मार्ग पर ही व्यय करना चाहिए। तो वो हमारा कभी भी नाश नहीं करता है, और बल्कि हमें बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। तो हम सभी को धन के बारे में इस सोच को बदलना होगा, समझना होगा, और फिर हमें एक दूसरे को जज करने से पहले सोचना होगा। ओम नमस्ते।